गाइस, संजोत कीर हियर, वेलकम टू IFL। रेस्टोरेंट स्टाइल रेसिपी शेयर कर रहा हूँ आप सबके साथ वेज पैन फ्राइड नूडल्स की। अब पैन फ्राइड नूडल्स होते क्या हैं? तो यूजुअल तो हम हाक्का नूडल्स और सेजवान नूडल्स खाते हैं, वो वॉक टॉस्ट होते हैं। ये जो पैन फ्राइड नूडल्स होते हैं ना, थोड़े अलग किस्म से बनते हैं। नूडल्स अलग बनते हैं, ग्रेवी अलग बनती है। और जो नूडल्स है ना, उनको अलग तरीके से पकाया जाता है। बॉइल्ड जो नूडल्स होते हैं उन्हें एक वॉक में या पैन में तेल डालकर हल्का सा फ्राई किया जाता है, सॉर्ट ऑफ, कि नीचे से और ऊपर से जो लेयर है वो क्रिस्प हो जाए और अंदर से वो नूडल्स सॉफ्ट रहें। तो जब भी इस पर ग्रेवी डाली जाती है तो अलग सा एक टेक्सचर आता है खाने में, अलग सा फ्लेवर आ जाता है जो बहुत इनक्रेडिबल लगता है। और जो ग्रेवी बनती है वो वेजिटेरियन वाली जो ग्रेवी होती है, उसमें वेजिटेबल्स होती हैं खूब सारी। चिकन वाली भी ग्रेवी बनती है चिकन वाले वर्जन में। और एक सेमी थिक वाइटिश कलर की ग्रेवी होती है, ट्रांसलूसेंट सी, जो गार्लिक फ्लेवर्ड होती है। बहुत माइल्ड फ्लेवर्स होते हैं। आज मैं जो ग्रेवी बना रहा हूँ वो सोया चिली गार्लिक बेस्ड सॉस बना रहा हूँ, जो एक ब्राउनिश ब्लैकिश कलर की सॉस बनती है, जो बहुत डिलिशियस लगती है वेजिटेबल्स के साथ। और फिर नूडल्स के ऊपर ये ग्रेवी डाली जाती है और सर्व किया जाता है और बहुत डिलिशियस लगते हैं पैन फ्राइड नूडल्स। और इस वीडियो में आपको नूडल्स को परफेक्टली बॉईल कैसे करते हैं वो भी बताने वाला हूँ, जो हमारे इस रेसिपी का पहला स्टेप है। और अगर आपने अभी तक योर फूड लैब को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी के अभी सब्सक्राइब कर दो टू वॉच मोर सच ब्यूटीफुल रेसिपीज़। अब सबसे पहले नूडल्स को परफेक्टली बॉईल कैसे करते हैं वो देख लेते हैं। एक बर्तन में पानी को रोरिंग बॉईल पे ले आना है, ऐसे खौलता हुआ पानी होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। इसमें भी 2 लार्ज पिंचेस ऑफ सॉल्ट ऐड कर दीजिए। सॉल्ट ऐड करने के बाद एक पैकेट नूडल्स इसमें मैं ऐड कर रहा हूँ, लगभग 200 ग्राम्स नूडल्स हैं। नूडल्स ऐड करने के बाद हाई फ्लेम पर बस नूडल्स को अलग अलग कर लेना है, यानी कि नूडल्स जो है अपना शेप धीरे धीरे छोड़ना शुरू कर देने चाहिए, बस उतना ही आपको पकाना है। एक बार नूडल्स इस तरीके से अलग अलग हो जाए, आप देख सकते हो कैसे अलग अलग हो गए हैं। अब ढक्कन लगा देना है और फ्लेम को बंद कर देना है। फ्लेम को बंद करने के बाद बस 2 मिनट के लिए आपको नूडल्स को रीहाइड्रेट होने देना है इस गर्म पानी के अंदर। हम क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा पका देते हैं नूडल्स को और नूडल्स ओवर कुक हो जाते हैं। नूडल्स हल्के से अंडरडन होने चाहिए कि जब भी इनको फर्दर कुक करें तो अपना स्ट्रक्चर लूज नहीं करें। बस 2 मिनट बाद ढक्कन को निकालना है और आप देखोगे परफेक्टली बॉइल्ड नूडल्स हमारे रेडी हो गए। नूडल्स को एक छन्नी में छान लेना है। छानने के बाद फ्रेश वाटर से इसको फटाफट धो लेना है। धोकर अच्छे से छान लेना, अच्छे से पानी निकाल देना है। अब इन नूडल्स के अंदर आपको थोड़ा सा ऑयल डालना है और ऑयल से कोट कर लेना है ताकि नूडल्स एक दूसरे से चिपके नहीं। और ये हमारे परफेक्टली बॉइल्ड नूडल्स रेडी हो गए। तो नूडल्स को बॉईल करने का तरीका मैं हमेशा से यही फॉलो करता हूँ कि हमें रीहाइड्रेट खाली करना होता है नूडल्स को, बहुत ज़्यादा पकाना नहीं होता है बॉईल करते समय। हम 8-10 मिनट के लिए इसे पकाते रहते हैं गर्म पानी के अंदर और नूडल्स बहुत सॉफ्ट हो जाते हैं। नूडल्स हल्के से स्प्रिंगी रहने चाहिए, हल्के से अंडरडन रहने चाहिए कि जब भी हम इसे कुक करें तो अपना वो स्ट्रक्चर लूज आउट नहीं करे, टूटे नहीं नूडल्स। तो इसी तरीके से नूडल्स को बॉईल कर लीजिए, हमेशा आपके नूडल्स परफेक्टली बॉईल होंगे। इससे आपको जो भी आगे बनाना है। एक बार आपने नूडल्स को बॉईल कर लिया है, अभी पैन फ्राइड नूडल्स के लिए नूडल्स को पैन फ्राई कैसे करना है वो देख लेते हैं। एक वॉक को हाई फ्लेम पर गरम कर लीजिए। एक बार वॉक गरम हो जाए तब इसमें 3 से 4 टेबल स्पून तेल ऐड कर दीजिए। तेल ऐड करने के बाद वॉक को अच्छे से कोट कर लेना है तेल से। एक्सेस अगर ऑयल है तो थोड़ा सा ऑयल आप निकाल सकते हैं कटोरी के अंदर। अब इसके अंदर आपको बॉईल किए हुए नूडल्स ऐड कर देने हैं। नूडल्स ऐड करके एक ऐसे लेयर बना लेनी है। नूडल्स को आपको कंटिन्यूसली स्टर नहीं करना है। एक बार आपने ऐसे लेयर बना लिया और हल्के से आपके नूडल्स कुक होना शुरू हो जाएं, तब बस वॉक को आपको ऐसे शेक करना है। नूडल्स जो हैं ऐसे आप देख सकते हैं छूट गए हैं पैन से, बस एक तरफ से हल्के से क्रिस्प होना शुरू हो जाए, हल्का सा कलर पकड़ ले, तब तक आपको नूडल्स को पकाना है। अगर आपका वॉक सीजन्ड नहीं है तो नूडल्स चिपक जाएंगे, तो आप नॉन स्टिक पैन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। एक बार एक साइड से नूडल्स ने कलर पकड़ लिया है, इन्हें इस तरीके से आपको फ्लिप कर लेना है। आप देख सकते हो कैसे क्रंची हो गए नूडल्स, थोड़े थोड़े नूडल्स सॉफ्ट हैं, ऐसे ही ये नूडल्स रहने चाहिए। अब दूसरी तरफ से भी सेम तरीके से आपको नूडल्स को पका लेना है। हम ये अचीव करना चाहते हैं कि बाहर से नूडल्स थोड़े से क्रिस्प हो जाए और अंदर से सॉफ्ट रहे। तो आप देख सकते हो मैंने दूसरे तरफ से भी नूडल्स को इसी तरीके से पका लिया है। हमारे नूडल्स पैन फ्राई हो चुके हैं। अब जो बोल में आप सर्व करना चाहते हो नूडल्स को, उसी बोल में आप इन नूडल्स को निकाल लीजिए। तो पैन फ्राई कर लिया है नूडल्स को हमने। बस इसमें एक चीज़ का ध्यान देना, अगर आपकी वॉक सीजन्ड नहीं है, नॉन स्टिक नहीं है, तो नूडल्स चिपक जाते हैं और ये रेसिपी ख़राब हो जाएगी। तो अगर आपका जो वॉक है वो सीजन्ड नहीं, आप कॉन्फिडेंट नहीं हो, तो नॉन स्टिक पैन यूज़ करना, नहीं तो नूडल्स सारे चिपक जाएंगे और पूरे लग जाएंगे वॉक के ऊपर और वो नूडल्स सारे ख़राब हो जाएंगे। तो ये चीज़ का आपको ध्यान देना है।
आपने एक बार पैन फ्राइड नूडल्स ऐसे बना लिए, अब ग्रेवी कोई भी ऊपर डाल सकते हो। आज हम सोया चिली और गार्लिक फ्लेवर्ड एक ग्रेवी बनाने वाले हैं विद अ लॉट ऑफ वेजीज। वो कैसे बनाते हैं वो देख लेते हैं। अब सेम वॉक रख दी है मैंने, गैस चालू कर ली है, 2 टेबलस्पून तेल ऐड कर दीजिए और अच्छे से गर्म कर लीजिए। अब इसमें 2 टेबलस्पून चॉप्ड गार्लिक, 1 टेबलस्पून चॉप्ड अदरक, 3 से 4 चॉप की हुई हरी मिर्ची ऐड कर दीजिए और अच्छे से स्टर कर लीजिए और 30 सेकंड के लिए बस यहाँ पर हाई फ्लेम पर आपको पकाना है। अब इसमें हैंडफुल स्प्रिंग अनियन का सफ़ेद हिस्सा ऐड कर दीजिए, 1/3 कप डाइस्ड मिक्स्ड बेल पेपर्स, 1/3 कप डाइस्ड कैरेट, थोड़ी सी मैं इसमें रफली चॉप्ड बॉक चॉय ऐड कर रहा हूँ, 1/3 कप बॉइल्ड बेबी कॉर्न, 1/3 कप मशरूम और 1/3 कप ब्लांच्ड ब्रोकली। बस ये सारी वेजीज डालकर आपको हाई फ्लेम पर इन्हें 2 से 3 मिनट के लिए टॉस करना है। वेजीज आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, मैंने जो वेजीज ली हैं वो मेरी फेवरेट वेजीज हैं पैन फ्राइड नूडल्स के लिए। बॉक चॉय कम्प्लीटली ऑप्शनल है, अगर नहीं मिलती है तो खाली अगर बेबी कॉर्न ब्रोकली यूज़ करें तो उन्हें ब्लांच करके या बॉईल करके ऐड करना है। बस 2 से 3 मिनट वेजीज को कुक करने के बाद इसके अंदर आपको गर्म पानी या वेजिटेबल स्टॉक ऐड करना है एज रिक्वायर्ड। 1 टीस्पून लाइट सोया सॉस, 2 टीस्पून डार्क सोया सॉस, 1 टीस्पून वेजिटेरियन ऑयस्टर सॉस, 1 लार्ज पिंच ऑफ चीनी, 1 चुटकी व्हाइट पेपर पाउडर, ½ टीस्पून विनेगर और टेस्ट के हिसाब से नमक। ये सारी चीज़ें डालकर अच्छे से स्टर कर लीजिए। स्टर करने के बाद एक स्लरी बनानी है सॉस को थिक करने के लिए। एक बोल में 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर में थोड़ा सा पानी ऐड कीजिए, अच्छे से मिक्स कर लीजिए और धीरे धीरे इस स्लरी को ऐड करके सॉस को गाढ़ा कर लीजिए। अगर आपको लगे स्लरी कम डालनी है या थोड़ी सी बढ़ानी है तो आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा इसे कर सकते हैं। बस आपको इस तरीके की एक गाढ़ी सॉस तैयार कर लेनी है। अब देख सकते हो सॉस हमारी थिक हो चुकी है, ऐसी ही कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। इस स्टेज पर टेस्ट कर लीजिए सॉस को और अगर कुछ सॉसेज या नमक आपको एडजस्ट करनी है तो यहाँ पर कर लीजिए। अब इसमें लास्ट में ऊपर से स्प्रिंग अनियन ग्रीन्स ऐड कर दीजिए। या आप देख सकते हो हमारी सॉस भी अभी रेडी हो गई है। लेट्स प्लेट आवर वेज पैन फ्राइड नूडल्स YFL स्टाइल। बहुत ही डिलिशियस लगते हैं वेज पैन फ्राइड नूडल्स। और ये जो सोया चिली गार्लिक सॉस है, इट्स वन ऑफ माय फेवरेट सॉसेस फॉर पैन फ्राइड नूडल्स। अगर आप नॉन वेजिटेरियन है, थोड़ा सा चिकन सौते करके इसमें ऐड कर दीजिए ग्रेवी में, बहुत अच्छा लगता है। और अगर आप पनीर या टोफू ऐड करना चाहते हैं तो भी, जैसे मैंने अपने सेजवान पनीर चिली पनीर वाले रेसिपीज़ में पनीर को थोड़ा सा फ्राई करके ऐड किया है, इस ग्रेवी में ऐड कर दीजिए और फिर आप यूज़ कर सकते हैं अगर आपको पनीर या टोफू पसंद है तो। ऐसे ही बनाइए ये रेस्टोरेंट स्टाइल रेसिपी अपने घर पे एंड एन्जॉय दिस रेसिपी एट योर होम। जब भी ट्राई करोगे कमेंट्स में मुझे बताना आपको ये रेसिपी कैसे लगी। शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, हिट द लाइक बटन इफ यू लाइक दिस रेसिपी, फॉलो एंड सब्सक्राइब टू YFL if you haven't yet. Have an amazing time with this beautiful recipe at your home. Cheers.